अस्सलाम वालेकुम। आज 8 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और अहम खबर से आपको आगाह करें। कराची में जेल चौरंगी पर कायम डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग 20 घंटे हो चुके हैं और काबू नहीं पाया जा सका है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग सुपर स्टोर के बेसमेंट में लगी। बेसमेंट में जाने का कोई दूसरा रास्ता न होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना रहा। दम घुटने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। जरा के मुताबिक जाँ बहक शख्स मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देने आया था। धुएं के बायस 3 अफराद बेहोश भी हो गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज अनुषा जाफरी से। अनुषा, अपडेट कीजिएगा इस पर। बिल्कुल, देखिए कल ही आतिश जब्ती का वाक़या पेश आया था जेल चौरंगी में निजी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। 20 घंटे बाद गुजर चुके हैं, ताहम आग पर काबू नहीं पाया गया है और अभी फिलहाल जो है वो 75% जो है वो बेसमेंट से आग पर काबू पाया गया है। लेकिन इमारत की जो पहली मंजिल है वहाँ से जो है वो शदीद धुआं जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। कल भी हमने देखा कि शदीद धुआं था और उतनी ही मिकदार में धुआं जो है वो आज भी हमें नजर आ रहा है कि शहर भर से जो है वो फायर फाइटर्स तलब कर लिए गए थे, जिसके अंदर 3 फायर फाइटर्स की हालत भी ज़ाहिर हुई, जिनको फौरी तौर पर जो है वो अपने अस्पताल मुंतकिल किया गया। अभी नई ताज़ा तरीन सूरत ये सामने आ रही है कि जेल चौरंगी पर जो डिपार्टमेंटल स्टोर में जो आतिश बची हुई है उसकी वजह से जो है मुतासरा इमारत को जो है वो खतरनाक करार दे दिया गया है। मुतासरा इमारत की इतराफ जो है वो 50 से 60 मीटर रेडियस में कायम तमाम इमारत को खाली कराने की हिदायत जो है वो कर दी गई है। एसी फिरोजाबाद अस्मा मसूल ने जो इसका नोटिफिकेशन भी जो है वो निकाल दिया है, जबकि मुतासरा इमारत के करीब आम शहरियों को आने की इजाजत जो है वो हरकत से दी जा रही है। हैदराबाद से जेल रोड की तरफ जो आने वाला रोड है उसको जो है वाटर टैंकर लगाकर मुकम्मल बंद कर दिया गया है। कश्मीर रोड से जेल रोड की तरफ जाने वाला है वहाँ पर भी जो वाटर टैंकर लगाकर जो है वो रोड को मुकम्मल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इमारत की बेसमेंट में कई घंटे से आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो इमारत मुकम्मल खस्ताहाल हो चुकी है। आग की तपिश के बाद जो इमारत की बुनियादें जो है वो कमजोर पड़ गई हैं। जबकि इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां एक स्थान पर 5 बहरिया के फायर टेंडर्स, रेंजर्स के 2 फायर टेंडर्स और बहरिया टाउन की एक गाड़ी जो है वो आग बुझाने में मसरूफ है। उसके अलावा जो चीफ फायर ऑफिसर है आरिफ मंसूरी, उनका ये कहना है कि शदीद नौयत की ये आग लगी थी इमारत के अंदर और कब तक काबू पर जो उठा लिया जाएगा ये कहना जो वो कबल वक्त है, क्योंकि 20 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। कल सुबह 12 बजे के करीब तकरीबन ये आग लगी थी। आग किस बात लगी थी ताहर ये सामने नहीं आया है, लेकिन इमारत के अंदर जो तमाम तर शदीद उसको नुकसान पहुंचा, करोड़ों से ज्यादा का नुकसान जो है वो हो चुका है। लेकिन जो ऊपर रिहायशी इमारत थी उनको भी कल खाली करा लिया गया था। ताहर जो है वो आग पर काबू पाया गया है कि हालांकि पूरे शहर भर की जो है वो अफाक जो बहरिया उसकी भी जो फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ है, लेकिन ताहर जो है धुआं इतना शदीद है कि जो जेल रोड से एक जाने वाला रास्ता खुला है वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही है तो सामने भी जो है वो रोड दिखाई नहीं दे रहा है। इतना शदीद धुआं जो है वो भी इमारत से उठता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी, तफसीलात से अपना रखिया। फायर ऑफिसर आरिफ मंसूरी का कहना है कि इमारत की बेसमेंट में बड़ी हद तक आग कंट्रोल कर ली गई है। इमारत की पहली मंजिल से शदीद धुआं उठ रहा है। रास्ते तंग होने के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। ये आग लगी थी तकरीबन 11 से 12 के दरमियान ये आग लगी थी और अभी कंडीशन फायर की है कि बेसमेंट में हमने काफ़ी हद तक काम करा है। दोनों के अंदर आग बाकी है। बेसमेंट में देखिए अभी फर्स्ट फ्लोर में आप देख रहे हैं कि कहीं अंदर आग लगी हुई है, जो कि शोला नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो बता रहा है कि कहीं अंदर आग लगी हुई है, तो उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ए भी मौजूद है, KPD की गाड़ियाँ मौजूद हैं और बहरिया की गाड़ी मौजूद है। वाटर बॉडी टैंकर काम कर रहे हैं। नहीं, रास्ते यहाँ बिल्कुल नहीं है, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन इस टाइम पर हम नहीं दे सकते कि हम काम कंट्रोल कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। कराची में जेल चौरंगी पर वाक़ डिपार्टमेंटल स्टोर की इमारत को महदूश करार दे दिया गया है। इंतजामिया ने इमारत के अतराफ की इमारतों को भी खाली करने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि इमारत के अतराफ सड़कों को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आग लगने के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। SBCA जरा के मुताबिक इमारत की बेसमेंट में खतरनाक आग लगने से इमारत का स्ट्रक्चर भी मुतासिर हुआ है। स्टोर की 18 मंजिला इमारत में 170 से ज्यादा रिहायशी यूनिट्स भी आबाद हैं। स्टोर इंतजामिया बेसमेंट में पार्किंग एरिया को गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने माजी में स्टोर इंतजामिया को नोटिस भी जारी किए, ताहम SBCA और जिला इंतजामिया ने मुबैना साज़बाज के बाद इस जरिए से स्टोर इंतजामिया को गोदाम की इजाजत दी। इमारत खतरनाक हो चुकी है, तामीराती माहिरीन का मुआयना जरूरी है।
रावलपिंडी डिवीजन में कहूटा के जंगल में एक मर्तबा फिर आग भड़क उठी है। आग ने जंगल के बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। महकमा जंगलात की टीमें आग बुझाने के लिए न पहुंच सकी हैं। अपनी मदद आप के तहत शहरियों की जानिब से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। जंगल में तेज हवा से आग का फैलाव तेज हो रहा है। इस्लामाबाद के थाना लोहीभेर के इलाके में सिलेंडर धमाके से 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब इमदाद के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से कमर्शियल प्लाजा के बालाई मंजिलों के शीशे भी टूट गए। जख्मियों की खतरे से अब कंडीशन बाहर बताई जाती है। पंजाब भर में एक बार फिर मौसम शदीद गर्म होने लगा है। दर्जे हरारत सुबह के वक्त ही 37 और 38 डिग्री को पहुंच जाता है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज उमरबट से। उमरबट, अपडेट कीजिएगा, लाहौर का मौसम अब कैसा है? जी, बहुत ज्यादा गर्म है इस वक्त भी लाहौर का मौसम। शदीद गर्मी होती जा रही है। चंद हफ्ते पहले बारिश हुई, उसकी वजह से चंद रोज के लिए तो मौसम अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद से ही हम लोग देख रहे हैं कि एक शदीद लहर जो है गर्मी की वो वापस आ चुकी हुई है। और जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि 6 बजे के करीब ही सूरज जो है वो सवा नेजे पर होता है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है और सारा दिन ये मौसम जो है काफी शदीद गर्म जो है वो रहता है। लोग भी परेशान होते हैं, बाहर निकलना जो है मुहाल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि कामकाज करना है उसके लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन तिबी माहिरीन जो है वो बार बार यही कहते हैं कि एहतियात करना बहुत जरूरी है और सर को ढांप कर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशगोई कर रखी है कि बलाई पंजाब और वस्ती पंजाब में बारिश का इम्कान है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कुछ रोज पहले भी यही इम्कान जाहिर किया गया था, जिसके बिना पर बारिश भी हुई और उसके वजह से कुछ रोज के लिए मौसम थोड़ा सा बेहतर भी हुआ। आज भी यही पेशगोई है कि बारिश होगी, लेकिन लाहौर के बारे में अभी तक ये नहीं कहा जा रहा कि लाहौर में बारिश होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि मौसम थोड़ा सा चेंज होगा रात के वक्त, और रात के वक्त में ये दर्जा हरारत जो है वो गिर जाएगा। लेकिन सुबह के वक्त में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत लाहौर समेत पंजाब भर का जो है वो 45 तक जाने का इम्कान है। लाहौर में दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और लाहौरी जो है इस मौसम से काफी ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि शदीद गर्मी होती है और सुबह के वक्त में बाहर निकलना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और दोपहर के वक्त में तो ये चिलचिलाती धूप जो है वो आपके लिए बाहर निकलना क्या, आपके लिए घरों में भी काम करना जो है वो मुश्किल बना देती है। सो मौसम गर्म होता जा रहा है और महकमा मौसमियात की पेशगोई जरूर है कि बारिश होगी, लेकिन अब हम लोगों को देखना है और खासतौर पर लाहौरी जो है वो इंतजार जरूर करेंगे कि बारिश हो जाए ताकि उनका मौसम भी अच्छा हो जाए और उनके लिए यहाँ पर जो काम काज करना है कम से कम वो भी आसान हो जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमरबट, तफसीलात से आपने रखा। पेशावर में गर्मी की बढ़ती शिद्दत और बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। कहीं 8 तो कहीं 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। इसी में मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज आजम रहमान से। आजम रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक जानिब पेशावर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, आए रोज उसमें इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी जानिब जो बिजली की गैर एलानिया बंदिश और लोड शेडिंग है उसका सिलसिला भी जो है जारी है। पेशावर के जो शहरी इलाके हैं जिसमें गुलबहार, यकतूत, फंदू हो गया, इस तरह जो दीगर गंज वगैरह के इलाके हो गए, यहाँ पे भी जो है लोड शेडिंग हो रही है और दिन में 7 से 8 और कई इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। दिन में भी होती है, रात में भी होती है, जिसकी वजह से ना शहरी जो है दिन में काम कर सकते हैं ना रात को ठीक से सो सकते हैं। दूसरी जानिब जो मज़ाफाती इलाके हैं, वर्सक रोड हो गया और क्वार्ट रोड, यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। कहीं पे 10 घंटे तो कहीं 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी सख्त जो है वो परेशान हो गए हैं। और शहरियों की बार बार यही अपील है कि अगर बिल लिए जाते हैं तो जो बिजली भी है वो दी जाए, कम से कम रात के वक्त तो जो है लोड शेडिंग ना की जाए ताकि शहरी जो है ठीक से सो सके। जी अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के शहर टेस्ला में सेंट फ्रांसिस अस्पताल के कैंपस में फायरिंग से 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। पुलिस की कार्रवाई में मुश्तबा हमला आवर भी मारा गया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े के बाद सेंट फ्रांसिस अस्पताल के कैंपस को खाली करा लिया गया है। हलाक होने वालों में मियां बीवी भी शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ बुज़दिल हैं। इन लोगों ने मॉडल टाउन लाहौर में बेगुनाहों को शहीद किया। इन लोगों को उसी वक्त जेल में भेज देना चाहिए था। राना सनाउल्लाह डरा धमकाकर हमें रोकना चाहते हैं। सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुल्क में इंसाफ नहीं है, फैसला करने का वक्त आ गया है। राना सना लोगों को डराने की कोशिश कर रही हैं। इस बार पूरी तैयारी से इस्लामाबाद जाएंगे।
یہ ہے جنگ پاکستان کی، انصاف کی جنگ۔ اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ وہ پھر ثناء اللہ کا پھر کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ڈرا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو وہ جو سارا کیا تھا انہوں نے ڈرامہ، وہ جو پولیس کے ذریعے ظلم کیا، آپ نے تو تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، فیملیز نکلی ہوئی تھی، عورتیں تھے، بچے تھے، ان کے اوپر جو انہوں نے شیلنگ کی۔ اور وہ چھوڑیں، شیلنگ تو ایک طرف ہے، ہمیں جو کلیکشن آئی ہے شیلز کی، وہ ایک ایسے شیلز کیے تھے وہ صرف دہشت گرد کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح میں اس کو جہاد سمجھ کر لڑتا ہوں، مجھے کوئی کسی چیز کا خوف نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے آنے والی اپنی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو یہ جو جنگ لڑنی پڑے گی یہ پھر آپ کے بچوں کو لڑنی پڑے گی، کیونکہ جنگ یہ لڑنی پڑے گی کبھی نہ کبھی ان چوروں کے ساتھ۔ ہم سپریم کورٹ سے رولنگ لے رہے ہیں اور اس کے بعد جیسی ان کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا، پھر ہم نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور اس باری بہت بہتر پلاننگ ہوگی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت اجلاس میں امن و امان کے لیے اسلام آباد پولیس اور ایف سی کو مزید مالی، تکنیکی وسائل اور قانونی معاونت دینے، اسلام آباد پولیس کی تنخواہوں اور الاؤنسز کو پنجاب پولیس کے مساوی کرنے، ایف سی کی تنخواہیں، الاؤنسز اور شہداء پیکج کو خیبر پختونخوا پولیس کے مساوی کر کے بطور فساد مخالف فورس استعمال کرنے کے لیے ضروری تربیت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک فسادی جتھوں اور شرپسند عناصر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں فسادی مارچ کو کسی بھی صورت داخل نہیں ہونے دیں گے۔ فسادی مارچ اور شرپسند عناصر کو سختی سے کچلا جائے گا۔ صوبائی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ عمران خان اب 6 دن تو کیا 600 دنوں میں بھی واپس نہیں آئیں گے، ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ہم کسی بھی صورت عمران خان کو انتشار پھیلانے نہیں دیں گے۔ یہ دوبارہ آنے کو تیار ہوئے تو رانا ثنا اسلام آباد میں اور میں پنجاب میں ان کا استقبال کروں گا۔ 6 دن کیا یہ 60 دن گزر جائیں واپس نہیں آئے گا، اس کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب جب واپس گئے ہیں جو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ 500-600 لوگ ان کے ساتھ تھے، انتشار کا فیصلہ عمران خان صاحب کا اپنا ہے۔ 126 دن کے دھرنوں کے دوران جو وہ انتشار پھیلاتے رہے اور اب بھی جو انتشار پھیلا رہے ہیں یہ تحریک انصاف کی مینیفیسٹو میں شامل ہے، تو اس کو یہ قابل قبول نہیں ہے اور ہم اس انتشار کو ہر طرح سے روکیں۔ یہ اول تو آئیں گے نہیں، جب یہ آئیں گے تو ان کا استقبال اگر اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ کرے گا تو پنجاب میں عطا تارڑ بھی کرے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ جلد الیکشن ہو جائے، اصلاحات کے بغیر الیکشن کا کیا فائدہ ہوگا۔ انخلا میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی فری اور فیئر الیکشن چاہتی ہے، قانون سازی کسی گن پوائنٹ پر نہیں کرنا چاہتے، انتخابی اصلاحات سے تمام جماعتوں کو یکساں مواقع ملیں گے۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ روکنے اور سڑکوں کی بندش کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے۔ سرکاری حکام سے 1 ہفتے میں 7 سوالوں کے جوابات بھی طلب کر لیے گئے ہیں۔ جوابات کا جائزہ لے کر کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جسٹس یایا آفریدی کا اختلاف قرار دیا کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کے لیے عدالت کے پاس ٹھوس مواد موجود ہے۔ صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا۔ اسلام آباد انتظامیہ، وزارت داخلہ، پولیس، ڈی جی آئی بی اور ڈی جی آئی ایس آئی کو نوٹس جاری کر کے 1 ہفتے میں جوابات طلب کر لیے۔ عدالت نے پوچھا عمران خان نے پارٹی ورکرز کو کس وقت ڈی چوک جانے کی ہدایت کی، کس وقت پی ٹی آئی کارکنان ڈی چوک میں لگی رکاوٹوں سے آگے نکلے، کیا ڈی چوک ریڈ زون میں داخل ہونے والے ہجوم کی کوئی نگرانی کر رہا تھا، کیا حکومت کو دی گئی یقین دہانی کی خلاف ورزی کی گئی، کیا سیکورٹی بیریئرز کو توڑا گیا، کیا مظاہرین یا پارٹی ورکرز G9 اور H9 گراؤنڈ میں گئے۔ عدالت نے زخمی، گرفتار اور اسپتال میں داخل ہونے والے مظاہرین کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے تحریر کیا کہ تمام ثبوتوں کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے کہ کارروائی کس کے خلاف کرنی ہے۔ عدالتی احکامات کی توہین کا مواد آیا تو الگ سے کارروائی کی جائے گی۔ فیصلے میں کہا گیا بظاہر پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی یقین دہانی کی کارکنان نے خلاف ورزی کی۔ عمران خان نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے یا انہیں نوٹس جاری کیا جائے۔
तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने और सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस के फैसले में जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट लिखा। इनकी राय के मुताबिक वो इस बात से आमादा नहीं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत के पास मवाद मौजूद है। इमरान खान ने अदालती अहकामात की हुक्म अदुली की, इन्हें नोटिस जारी किया जाना चाहिए। कहा, इमरान खान से पूछा जाए क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सेनेट इजलास आज सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। चेयरमैन सादिक संजरानी इजलास की सदारत करेंगे। 19 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडे में मुख्तलिफ तवज्जो दिलाओ नोटिस और तहरीक शामिल है। पाकिस्तानी एथलीट्स और ओलंपिक्स गेम्स में नाकिस कारकर्दगी पर तहरीक एजेंडे में शामिल है। ऐवान में बलूचिस्तान में पानी की किल्लत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात का एलामिया दफ्तर ख़ारजा ने जारी कर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा और ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ का अज़्म ज़ाहिर किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जारी दौरे समेत 7वीं आलिमी सतह कॉन्फ्रेंस के इजलास की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर आलमी बरादरी और अफ़गानिस्तान के दरमियान रवाबित पर जोर दिया। पाकिस्तान और तुर्की ने मुफाहमत की 7 याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए हैं। नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम के फ्रेमवर्क तुर्क वजारत ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और वजारत मवासलात पाकिस्तान के दरमियान हाईवे इंजीनियरिंग से मुतालिक याददाश्तें शामिल हैं। दो तरफा तिजारत और मुआशी ताल्लुकात, कर्जों के इंतजाम से मुतालिक ताउन प्रोटोकॉल, जबकि माहौलियात और हाउसिंग की भी याददाश्तों पर दस्तखत हुए। We look at these relations as a sacred trust that has been passed on to us by our forefathers and which we are committed to hand over to our succeeding generations. Leadership, our bilateral relations have scaled to newer heights. I deeply appreciate the sincere, heart-to-heart and productive discussion that we have just had this afternoon. Our countries are also engaged in comprehensive discussions at high-level strategic cooperation council meetings, which have become instrumental in fully exploring and building upon our shared interest. I'm very happy to announce that my brother President Tayyip Erdogan has indicated to hold next session of high-level meeting in Islamabad in the month of September. A strong business delegation is also visiting Pakistan next June, as has been very kindly indicated by President Tayyip Erdogan, and our team will make proper preparations to hold meetings over there so that we're able to make very solid and productive results.